हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। यस, ये है ड्यूक 160 जो केटीएम ने अभी सिर्फ स्पेशली इंडिया के लिए ही निकाली है, क्योंकि इंडियन मार्केट को पता है क्या चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। और ये अब केटीएम भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो चुकी है। पहले केटीएम ड्यूक 125 आती थी, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं बैठती थी प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जो कि उसमें इंजन आपको छोटा मिलता था और वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी जो कि उस प्राइस पॉइंट में और दूसरे कंपटीशन दे रहा था। लेकिन अब केटीएम ने वो दाव खेल दिया है और केटीएम हर एक कैटेगरी में अब एक अपना दबदबा बनाने चाहती है। जैसे कि केटीएम ड्यूक 160 आई है, सो इसका लुक्स ही आप देखो कितने बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। तो इस बाइक के अंदर आपको जो मिक्सचर मिलता है, 2 जनरेशन का मिक्सचर मिल जाता है। जैसे कि इसकी जो डिजाइन है वो आपको जनरेशन 2 जैसा मिलेगा। जैसे कि ड्यूक 390 नहीं आती थी अपनी सेकंड जनरेशन, उस जैसा आपको टैंक मिल जाता है, उस जैसे आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है और सीट भी आपको उसी तरह की मिलती है। और लेकिन यहाँ से अगर बात करें हैंडल बार से, तो हैंडल बार से इसमें आपको जनरेशन 3 वाली चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे स्विच गियर्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, या फिर इसकी बात करें जो स्विचेस गियर हैं सारे, वो सब चीज़ें आपको पूरी की पूरी जनरेशन 3 वाली मिलती हैं, हैंडल बार वगैरह भी, जिससे ये बाइक की जो कमांडिंग पोजीशन है वो बरकरार रहती है जनरेशन 3 जैसी ही। और साथ में इसके अंदर जो फ्रेम है वो आपको जनरेशन 2 वाला मिल जाता है। तो दोनों का ही बाइक का मिक्सचर है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है ना सीट की, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब 815 mm की है, लेकिन अब मैं 5.4 हूँ, तो मेरे जो टो हैं टच कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टो टच कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे कंफर्टेबल ही राइड कर सकता हूँ। रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। जो इसका बाइक का वेट है ना, कर्व वेट, वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, वो देख लेना। और इसी कारण इस शॉर्ट राइडर भी इसको आराम से चला सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही है। और इसकी जो पोजीशन है ना, कमांडिंग है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एजाइल है, जो कि इस बाइक को होना चाहिए। नेकेड स्ट्रीट फाइटर इसलिए ही नहीं कहते इसको, क्योंकि ये स्ट्रीट के लिए ही बनी है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो है इसका इंजन। हाँ जी, इसमें आपको 160 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो जनरेट करता है ये पावर और ये न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इस कंपटीशन में मतलब बात करें तो इसके आती है MT-15, ये उससे ज़्यादा ही मतलब पावर जनरेट कर रही है। लेकिन अगर राइड की बात करें तो राइड करके मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कि कैसा फील होता है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखना जरूर। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वो भी दे सकते हो। लेकिन उससे पहले हम और बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको और चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। हाँ जी, इसमें आपको जो ब्रेक्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक फ्रंट में, जो कि आपको बिगर बाइक्स में देखने को मिलती है। ड्यूक 390 या ड्यूक 250 में भी वही सेम ब्रेकिंग सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 320 mm की डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इसमें वही USD सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसमें सस्पेंशन सिस्टम मिलता है देखने को, वो भी WP Apex का, जो कि आपको बड़ी बाइक से देखने को मिलता है। यानी कि KTM एक चीज़ जरूर करता है कि कहीं भी कटौती नहीं करता, मतलब वही आपको माल लगा कर देता है जो बड़ी बाइक्स में होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो इसलिए ही ये प्रीमियम बाइक्स कहलाती है। ड्यूक 160 सीसी में ना आपको बहुत सारी बाइक्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे पल्सर N160, अपाचे 164 भी, जिसका नया अवतार आ चुका है, देखने को मिल सकता है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है वो भी। लेकिन उन सबसे भी फिर भी ये बेटर क्यों है? परफॉर्मेंस की वजह से। जो इसका इंजन है ना, ये जो पावर हैप्पी, रैव हैप्पी, और मतलब इसे भगाने का जो मजा है, वो चीज़ KTM DNA के अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है। बाकी इसकी सीट वगैरह की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, जो कि सेकंड जनरेशन में आती थी वैसी ही है। थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लियर के लिए सपोर्ट मिल जाती है और ज़्यादा अपराइट नहीं है, मतलब उठी भी नहीं है, स्टेप अप सीट नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। बाकी बात करें टैंक की, तो उसमें आपको 11-12 लीटर का टैंक दिख जाता है, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा। 50 लीटर वाला टैंक नहीं है इसमें, ये पहली वाली जनरेशन का है, तो वैसे ही टैंक दे रखा है। लेकिन फिर भी है काफ़ी कंफर्टेबल और एजाइल हो जाती है, और जो उसकी ग्रिप आती है यहाँ बैठने के बाद, वो काफ़ी बड़ी लगती है मुझे। ये चेक करो आप, मतलब बहुत लाइट है यार, देख रहे हो, मजा आ रहा है। ये जो है ना बाइक, स्ट्रीट पे भगाने के लिए है, स्ट्रीट पे ऐसे साए निकालने के लिए है। सो वो चीज़ KTM ने करके दिखा दी है। और ये आने के बाद तो मुझे लगता है कि मतलब MT-15 जो उसका कंपटीशन है ना रियल, उसकी तो लगने वाली है, क्योंकि वही एक लोन वॉरियर था उसी रेंज के अंदर, और सब MT-15 को लेते थे। लेकिन अब ड्यूक उस टक्कर पे आ चुकी है, तो इस कैटेगरी में सिर्फ अकेला MT-15 एक किंग नहीं रहने वाला। बाकी टायर्स वगैरह की बात करें तो फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट R17 वाला टायर देखने को मिल जाता है, 110 सेक्शन का। रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। और MRF के टायर्स हैं, जो रबर है MRF की यूज़ हुई है, और इसकी वजह से इसमें अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है, और इस बाइक को चलाने में कॉन्फिडेंस भी आता है। फ्रंट से बात करें लुक्स वगैरह की अब, तो अगर लुक्स देखोगे तो उसमें आपको वही ड्यूक 390 वाले लुक्स मिल जाते हैं, जो जनरेशन 2 में आते थे, वैसी लुक देखने को मिल जाते हैं।
और केटीएम एक चीज़ और होता है कि इसमें आपको पूरा ऑल एलईडी सेटअप देखता है, जैसे कि आप एलईडी डीआर देख लो, एलईडी इंडिकेटर देख लो, और ये आप एलईडी लाइट्स देख लो, तो सब कुछ एलईडी सेटअप मिलता है। और इस वाली जो जनरेशन की लाइट्स है ना, वो एज कम्पेयर टू जनरेशन 3 ज़्यादा थ्रो देती हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है इस बाइक के अंदर ड्यूक 160 में, कि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, पीछे बैक की बात करें तो बैक का आके देखिए एक बार। सो टेल लाइट की बात करें तो टेल्स में भी आपको एलईडी मिल जाती है, जो कि पहले मिलती है जनरेशन 2 वाली, और इंडिकेटर्स भी आपको वैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टेल टाइडी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। टायर हगर देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं एलिमेंट्स जो आपको काफ़ी बढ़िया है, मतलब बाइक में जो आप पहले देख चुके हैं केटीएम की बाइक्स के अंदर। बात करते हैं इसमें नई चीज़ क्या मिलती है, वो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वैसे जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, मुझे लगता है यहाँ पर कलरफुल TF डिस्प्ले देनी चाहिए थी, जो कि ड्यूक 250 या ड्यूक 390 में मिलती है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट कटिंग की गई है और यहाँ पर आपको मिलता है वही LCD पैनल, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको यहाँ पर आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाती है। मतलब ये वाला जो पूरा लेआउट है ना इस बाइक का, वो पूरा ड्यूक जनरेशन 3 वाला ही है। तो यहाँ पे स्विचेस वगैरह भी आपको जैसे ही मिल जाते हैं देखने को, ये हजार्ड की लाइट मिल जाती है वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, तो यहाँ पर सेल्फ वगैरह मिल जाता है देखने को। और यहाँ पर ना एक चीज़ हो रहा है कि केटीएम अपनी बाइक में इल्यूमिनेशन देता है, यहाँ पर बटन्स के अंदर ना लाइट्स देता है विजिबिलिटी के लिए, रात में चलाते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है चीज़। सो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो। ये देखिए ABS दे रखा है। हाँ जी, इसके अंदर आपको ABS मिलता है और सबसे मेन चीज़ है 160 होने के बाद भी इसका जो रियर ABS है आप स्विच ऑफ कर सकते हो। सो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हम इसमें आपको स्विच ऑफ करने के भी ऑप्शन दिया जाता है। बाइक इन्फो मिल जाती है देखने को, और इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। सो इसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख जाता है। यहाँ पे आप सारे जो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप B, और यहाँ पे कितनी एवरेज है, एनालिटिक्स वगैरह, ये सब चीज़ देख सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसमें आप ये चीज़ें जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है, लेकिन अगर बस कोई कलरफुल होता तो और मज़ा आता। सो अब आप सोच रहे होगे कि इसका प्राइस क्या है। हाँ जी, ये प्राइस वैसे 1,83,000 मतलब 85,000 के अराउंड एक्स शोरूम हुई है, लेकिन दिल्ली में जो उसका ऑन रोड प्राइस बताऊँ वो 2,10,000 से 2,15,000 के अप्रॉक्स है, जो कि मेरे हिसाब से 10,000 ज़्यादा है MT-15 से। लेकिन उसके हिसाब से इसमें चीज़ें भी मिल रही हैं जो कि वर्थ इट है। मतलब 10,000 रुपये अगर प्रीमियम खर्च करते हो तो KTM का नाम मिल जाएगा, KTM DNA मिल जाएगा, लेकिन MT-15 में आपको एक अलग क्लास मिलती है, यामाहा की एक अलग क्लास है। तो ये अब आ चुका है जो सोचने में मजबूर कर देगा कि आप MT-15 बाइक करो या ड्यूक 160। वो आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको कोई एक बाइक चूज करनी होती है MT-15 या ड्यूक 160 में, तो आप कौन सी बाइक लेते। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।